वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रात के 11 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी अभी एक कॉल लेके हटा था तो मैं रोक नहीं पाया भाई। ये टॉपिक पे में तो मेरे को वीडियो बनानी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र से एक कॉल था। वो भाई, उसकी प्रॉब्लम तो मैस्कुलिनिटी की थी, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। एक तो वो 25 साल के थे, अपनी माँ के साथ रहते थे, बाप के साथ में, मतलब सॉफ्ट एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ये मैं समझ गया था वैसे बातों से ही। उनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी यही थी, हर जगह सब में से वो ना किसी को मना नहीं कर पा रहे, कोई उधार मांग लिया, मना नहीं कर पा रहे। ये सॉफ्ट एनर्जी की वजह से होता है। जिस भी व्यक्ति के, एक तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अपनी गर्लफ्रेंड और या फिर पत्नी भी हो इवन, उनको थोड़ा सा हद में रखना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को केओटिक एनर्जी ओवर पावर ना कर ले। एक मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है ना, जो मैस्कुलिन एग्रेसिव पावर होती है, वो लीड करने वाली होती है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती केओस से। लड़की का काम है केओटिक एनर्जी वो करेगी, बड़ी जल्दी कंफर्ट ढूंढ लेगी, लड़ने भिड़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुमको एग्रेसिव एनर्जी अपनी नर्चर करनी है, बीइंग अ मैन। तभी तुम लीड कर पाओगे, अदरवाइज तुम बार बार डरते रहोगे, इन्फ्लुएंस में आते रहोगे। अब तुम्हारी माँ या तुम्हारी पत्नी, गर्लफ्रेंड, जो भी फीमेल है, वो तुम्हें जो भी बोल देगी, तुम कन्फ्यूजन में आ जाओगे। जबकि उसकी क्योटिक एनर्जी है, समझना। सॉफ्ट एनर्जी क्योटिक होती है, लीड नहीं करती, डायरेक्शन लेस होती है। उसमें डायरेक्शन नहीं होता कुछ भी, जो जहाँ से इन्फ्लुएंस कर दे वैसा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है। अब समझना इसके में क्या केस था। इस दो तीन चीज़ों से वो तो मैं तो प्रॉब्लम जो थी उससे तो समझ ही गया। फिर मैंने इसको बताया कि तुम्हारी प्रॉब्लम मैस्कुलिनिटी की है, तुम जो इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, तुम ओवर पावर नहीं कर पा रहे, एग्रेसिव एनर्जी नहीं है, उसको वो करना पड़ेगा। फिर मैंने उसे बताया सारा, जिम खाना, जिम करना है, अंडे करना है, ये सब वो सब। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है। तुम समझते हो ना, ये जो टेस्टोस्टेरोन का काम फिजिकल है, नहीं, तुम्हें डायरेक्शन देने के लिए टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिनिटी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने स्टडी करी है इस चीज़ की, उसको मैंने ये समझाया। फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा अब बताओ कल से क्या करोगे। बोला जिम ज्वाइन करूंगा। मैंने बोला कितने अंडे खाओगे। बोला 2। फिर मेरा दिमाग सनक गया। मैंने बोला 2 अंडे खाओगे? 25 साल के तुम एक मर्द हो, पिछले तुम इतने सालों से जिम छोड़ रखी है तुमने, स्मोकिंग की आदत लग गई, बाकी सारी गंदी आदतें लग गई, है ना, खड़ा भी नहीं हो रहा, और बोला 2 अंडे खाऊंगा। मैंने बोला भाई कम से कम 10 अंडे खाने हैं तुम्हें, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को चार्ज करने में। और मतलब कितना टाइम लगाओगे? सॉल्यूशन जल्दी करना होता है कि ऐसे दो दो अंडे खा के कब तक वो करोगे? तो भाई ये सब हुआ। मैंने उसको पूरा गाइड करा कि कैसे अपनी मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिन पावर को तुम्हें एनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में डायरेक्शन की कमी है और तुम किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हो। ये होता है सॉफ्ट एनर्जी की वजह से। सॉफ्ट एनर्जी का इन्फ्लुएंस है तुम्हारे ऊपर। तो मैंने उसे बताया अपनी एग्रेसिव एनर्जी को नर्चर करना पड़ेगा तुम्हें। तुम लड़की बने हुए हो, तुम नामर्द हो अभी, है ना। और तुम भी जितने देख रहे हो ना, तुम्हारे भी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम की जड़ यही निकलेगी, हमेशा गारंटी दे रहा हूँ। फिर मैंने उसे ये सब बताया। मैंने फिर लास्ट में फिर से पूछा कल से क्या करोगे? बताया हाँ ये करूँ, ये करूँगा, और किताबें पढ़ूंगा। जैसे उसने किताब बोला फिर मैं सनक गया। मैं बोला ए यार यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें इंडिया में इतनी सारी वो चीज़ें बता दी कि किताबें पढ़ो। अबे भाई किताब पहले देखोगे तो अपने पहले स्टडी तो करो तुम। पता चला तुम सॉफ्ट एनर्जी तुम्हारी हावी हो रखी है, तुम्हें एग्रेसिव एनर्जी की ज़रूरत है, और तुम किताबें पढ़ने लग रहे हो। किताबें किस लिए पढ़ी जाती है मालूम है? आइडियाज़ जनरेट करने के लिए कभी हो सकता है, वो तो आज के ज़माने में मैं उसको उतना भी नहीं मानता। पर किताबों का ऐसा इन्फ्लुएंस हो रखा है, पता नहीं लोग, भाई भाई तुम समझो, किताब पढ़ने से तुम सॉफ्ट एनर्जी है वो थॉट में जाएगी, वो आइडियाज़ कलेक्ट करेगी, वो ये सब है। वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन हर किसी का टाइम होता है। अगर तुम्हारे ऊपर सॉफ्ट एनर्जी इतनी इन्फ्लुएंस हो रखी है और फिर भी तुम किताब पढ़ने जाओगे, तो तुम और सॉफ्ट बन जाओगे, लड़की बन, नामर्द बनोगे। तुम्हें एग्रेसिव चीज़ें जब करने की ज़रूरत है तो एग्रेशन वाली चीज़ें करनी है। तुम बार बार सॉफ्ट एनर्जी के पीछे भाग रहे हो। भाई ये कॉन्सेप्ट अगर तुम समझोगे नहीं ना, केओटिक रहेगी लाइफ हमेशा। अगर तुम एक मर्द हो, 20 साल से उम्र, 18 साल से उम्र तुम्हारी ऊपर है, एक मेल इंसान हो, जल्दी से जल्दी भाई तुम्हें एग्रेसिव एनर्जी को नर्चर करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अदरवाइज ढोल की तरह बजा देगा ये समाज तुम्हें। समझना पड़ेगा तुम्हें ये सारी चीज़ें। तुम्हें कब से मैं समझाते हुए आ रहा हूँ। फिर डर लगेगा। उसके केस में भी ऐसी था, डर डर लगा हुआ है उसे, डायरेक्शन नहीं है कुछ भी। और जब डायरेक्शन नहीं होता ना इंसान को, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने बता रहा हूँ। स्मोकिंग, दारू पीने लग जाओगे, कोई होगा तो बिल्कुल निचले दर्जे का होगा तो गुटखा खाने लग जाएगा।
या मास्टरबेशन का तुम्हें वो आदत हो जाएगा, या कोई भी जो ऐसी जो चीज़ें हैं तुम्हें तब घेरेगी जब तुमने उस अपनी एग्रेसिव एनर्जी को छोड़ दिया। वो मैस्कुलिनिटी को जैसे ही तुमने छोड़ा, ये सारी चीज़ें तुम्हारे, बोलते हैं ना कि मेरे को पॉन की लत लगी हुई है, मैं दिन में 5 बार मुट्ठी मारता हूँ, ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, ये पता है क्यों होती हैं? केओटिक एनर्जी हावी हो गई तुम्हारे ऊपर, सॉफ्ट एनर्जी। तुम नहीं जा रहे हो जिम, तुम घर में बैठ रहे हो, रील चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, घटिया चीज़ें खा रहे हो, जंक खा रहे हो, ये सब चीज़ें लड़की बनाती है, तुम्हें लड़की बना देगी। एक स्ट्रांग मैस्कुलिन मैन बनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए। और नहीं पता तो लॉजिकल मलिक की कॉल बुक करो। तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, तुम समझ नहीं रहे हो। और लास्ट में फिर मेरे को बोला कि किताब पढ़ूंगा। मैंने बोला किताब कब बोला मैंने? बोला नहीं नहीं, किताब तो पढ़नी होती है। मैंने बोला क्यों मैंने तो नहीं बोला तुम्हें किताब पढ़ने को। बोला तो क्या करना है? मैंने बोला भाई किताब पढ़ना तुम्हारे थॉट में डालता है, एग्रेसिव एक्शन लेना नहीं सिखाता है वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किताब पढ़ना कोई वो है, हालांकि मैं तो बोलता ही हूँ कि गलती है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि तुम शायद किताब पढ़ सकते हो जब तुम्हारी बाकी चीज़ें तुमने ठीक कर ली। तुमने पूरा लंडूरा कर रखा है जिंदगी को। अंडे खाने को बोलता तो बोलता है 2 अंडे खाने हैं। 25 साल का जो रिकवरी है वो 2 अंडे से करोगे तुम। 25 साल की नामर्दगी की रिकवरी 2 अंडे से करोगे? तब मैंने उसे बताया पूरा कि भाई देख, 10 अंडे से एक अंडा भी कम नहीं होना चाहिए। 10 तो अंडे बता रहा हूँ, ऊपर से चिकन खाना पड़ेगा। जितना भी हो सकता है एग्रेसिव एग्रेशन लाना पड़ेगा तुम्हें। वो जो उसकी प्रॉब्लम थी वो मैं शेयर नहीं कर सकता, वो तो थोड़ी वो पर्सनल से रिलेटेड थी। अगर उसने बोला तो फिर मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। पर मतलब ऐसा था कि उसे कोई डर लग रहा था, लोग उससे पैसे ले जा रहे हैं, वो मामा जो है जमीन पे कब्जा कर रहा है या वो कर रहा है। जो भी है लाइफ में तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, ये दो दो रीज़न से ही सबसे ज़्यादा होगी। 2 रीज़न नहीं, 3 रीज़न नहीं, वैसे तो 2 ही है, हाँ। तीसरा वाला तो उससे ही मर्ज कर रहा है। 2 रीज़न पता है क्या है? हमेशा याद रखना, तुम्हारी एग्रेसिव पावर बहुत लुल पड़ी हुई है। मैस्कुलिन एनर्जी लुल है। तुम लड़की हो, ना मर्द हो। दूसरा पैसे। बस ये 2 चीज़ से तुम्हारी 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या तो पैसे से हो जाएगी, या तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो डायरेक्शन देने वाली होती है, जो लीडर वाली होती है, जो फोकस करती है। वो एनर्जी अगर तुमने नर्चर कर दी, आधी से ज़्यादा उससे सॉल्व हो जाएगी। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, मम्मी मेरे मम्मी है, मेरे मम्मी यहाँ है वहाँ है। मैंने बोला भाई तू पहले अपनी ग्रोथ पे फोकस कर, बार बार मम्मी पे आ जाता है। मर्दानगी बची नहीं, लड़की बना बैठा है। डर नहीं लगेगा तो और क्या होएगा? सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी तुम्हारे अंदर। जब भी बात करो, मम्मी आ जा रही है उसके बीच में, अरे भाई मम्मी आ रही है तो आए, ना आए तो उसे भी भाड़ में भेजो। तुम्हारे को जो फोकस है पहले अपना तो ठीक करो, दूसरों का पहले लाएंगे। सॉफ्ट एनर्जी में एक तो ये भी है, एम्पैथी इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आप को तो ठीक नहीं कर पाते, बिना डायरेक्शन के दूसरे का और वो करने लग जाते हैं। और तो कर किसी का नहीं पाते, ना खुद का ठीक कर पाते ना उसका ठीक कर पाते, माँ को भी नहीं। क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना। जब केओटिक एनर्जी, जब सॉफ्ट एनर्जी इतनी ज़्यादा है तो डायरेक्शन कहाँ से होगा? डायरेक्शन तो एग्रेसिव एनर्जी होनी चाहिए, एक मैस्कुलिन पावर होनी चाहिए, तो वो इंसान डायरेक्शन दे सकता है। इसका तो पूरा डायरेक्शन लूल हो रखा है। बोला मम्मी मेरी ये, मम्मी मेरे, बार बार मम्मी घुस जाए उसकी। 25 साल का लौंडा है, 25 साल का। एक बच्चे जैसी आवाज हो रखी है उसकी, कोई डायरेक्शन नहीं उसके अंदर, कोई वजन नहीं बात में, डर बैठा हुआ है हर चीज में। फिर ऊपर से ला रहा है किताब, किताब पढ़ता हूँ मैं। बहन बोला किसने पढ़ा दिया? एक तो इंडियन लोगों को इतना किताब 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 की गान में घुस जाओ बहन। किताब, हर चीज में किताब घुसा दो भाई। किताब हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वैसे भी जरूरी नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं यार। मैंने उससे पूछा कि तुम पहले भी तो किताब पढ़ता हो ना? हाँ, बोलो हाँ किताबें। मैंने बोला क्या हो गया फिर? किताब पढ़ लिया तो क्या हो गया? कौन सी चीज़ अप्लाई करी? स्मोकिंग की तो तुझे आदत लग गई, उससे तो बच नहीं पाया तू। डायरेक्शन तेरे उसमें है नहीं। पुणे में रहते हुए बोल रहा है कि पता नहीं, मैंने पूछा कि कल से करोगे? बोला पता नहीं, घुमाने लग गया बात को।
वो मेरी बात का जवाब ही ढंग से नहीं दे पा रहा था, वो पता नहीं ऐसा ब्रेन फॉग हो गया था उसे, पता नहीं क्या है। मैं बार बार बोल रहा भाई मेरी बात का जवाब दे, उल्टे सीधे मत घुमा मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कल से जिम करोगे, अरे हाँ मेरा वो डंबल पड़ा हुआ है। वो मैंने बोला डंबल पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास डंबल है? बोला हाँ घर पे डंबल है। घर पे डंबल है? भाई तू है कहाँ पे? बोला पुणे में। मैंने बोला तो घर पे डंबल पड़ा है, ये क्यों बता रहा है मुझे? घर कितना दूर है? अरे घर तो मेरा वहां पे वो मैंने बोला घर पे घर कितना दूर है? फिर बता रहा है 320 किलोमीटर, पता नहीं कुछ तो ऐसे। भाई मेरे सवाल, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, तुम घुमा रहे हो बात को। ये होता है जब तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी खत्म हो जाती है, डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ फोकस ही नहीं है, ब्रेन फॉग हो जाएगा, वो जो तुम्हारा खड़ा नहीं होएगा ढंग से, एनर्जी नहीं रहेगी। ये सब होता है जब तुम मैस्कुलिन पावर, एग्रेसिव एनर्जी को जागृत नहीं करते हो। सॉफ्ट बन जाओगे, डायरेक्शन नहीं रहेगा। मैं सच में बता रहा हूं, मैं ये मैंने खुद अपने आप फील करी है ये सारी चीजें। जो भी चीजें तुम्हें एक रियल मैन बनने के लिए चाहिए वो जरूरी है। डरते फिरोगे, डिसीजन लेने में फटेगी तुम्हारी। बीइंग अ मैन तो तुमको सबके डिसीजन लेने चाहिए और तुम अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें मम्मी को तो बहन लठ मार के कम से कम वो तुम्हें बताना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। खुद ही बोल रहा था कि मेरी मम्मी थोड़ी सी भोली सी है, ऐसी है, लल्लू सी है। मतलब फिर तो तुम्हें और ज़्यादा लीडरशिप की और ज़्यादा ज़रूरत है। तुम उनके इन्फ्लुएंस में, अरे मम्मी ये बोल रही है, मम्मी बोले, अरे मम्मी बोलने लायक ही नहीं है। उसकी केओटिक एनर्जी, सॉफ्ट एनर्जी है, तुम्हें कंट्रोल लेना पड़ेगा। 25 साल के हो तुम। एक तो कंट्रोल लेने का मतलब ही नहीं पता है इंडियन मैन को, तो वो तो बच्चे बने फिरते हैं। 27 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल के लोगों ने मुझे कॉल करा है, बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, बच्चे जैसा। क्यों? सॉफ्ट एनर्जी। बहनों के बीच में पले बढ़े हैं, बहनों की तरह, लड़कियों की तरह वो करते हैं सारी चीजें। माँ होएगी, माँ का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। 30 साल तक बच्चा ही बना हुआ है। 30 तो मैंने फिर भी बोल दिया, मैं तो देखता हूँ मैं जो कुछ भी हो जाए, चाहे 35 का हो जाए, 40 का हो जाए, बचपन आ जाता ही नहीं। बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, बच्चे जैसी बातें करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, एग्रेशन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता कुछ भी। दूसरों के लिए जहां पे, जब 25 साल के बंदे को दूसरों के लिए डायरेक्शन देना चाहिए, खुद डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसे। क्यों? मुठ पेलते होंगे डेली। अब कई लोग ये समझेंगे कि तुम मुट्ठी के खिलाफ। भाई मैं मुट्ठी मतलब ठीक है, तुम मास्टरबेशन कर सकते हो, पर ये तुम समझो कि जो चीजें जरूरी है वो नहीं छूटनी चाहिए। तुम जिम नहीं छोड़ सकते। एक तो 25 साल से तुम नल्ले बने हुए हो और अभी भी तुम रीजन दे रहे हो ये वो। वहां पे हाँ मेरे, वहां पे घुमा क्यों रहा है भाई बात को? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कहाँ पे है डंबल? वो हाँ वहां पे वो, अरे भाई वो 320 किलोमीटर डंबल लेने थोड़ी जाएगा तू रोज। जिम कहाँ पे है ये बता भाई, जिम कहाँ है, कितने किलोमीटर है, कर अभी जा। बात तो घुमा देता है जैसे ही मैं कुछ एग्रेसिव करने को बोलता हूँ, कुछ जवाब जहाँ जहाँ पे उसे लगता है कि अब यहाँ यहाँ पे मेरे को एफर्ट करना पड़ेगा, वहां पे से बात घुमा दे बार बार। मेरे से थोड़ी घुमा दोगे भाई। मैं कितने लोगों को मेंटोर करता हूँ पूरे दिन में। लोग जब भी, अच्छा ये कॉमन पैटर्न है, एक और चीज़ है। जैसे ही मैं उनको पकड़ने जाता हूँ ना, गुद्दी पकड़ने जाता हूँ कि कहाँ पे तू गलत कर रहा है, कहाँ पे तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे बात घुमाते हैं गोल गोल। इनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, थोड़ा सा वो करते रहो तो हाँ 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 गुड गुड गुड। जहाँ पे मैं तो उनको गुद्दी पकड़ने जाता हूँ ना कि भाई ये, वो एकदम इधर उधर की बातें करते हैं, उल्टा उल्टा सा जवाब देते हैं। मैं सिंपल जवाब पूछा, भाई घर कितना किलोमीटर है दूर तेरा? अरे घर तो मेरा वहीं पे वो ना वो सवाल का जवाब नंबर में होएगा ना। क्वेश्चन नंबर का है मेरा, कितना किलोमीटर, तो नंबर आएगा। नंबर नहीं बोला, उल्टा सीधा पता नहीं क्या बोले जा रहा। लड़की बने पड़े, ऊपर से किताब की बात करी उसने, तब तो मेरे को हो गया ये तो वीडियो बनाना पड़ेगा भाई। इन लोगों को सालों को पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि सॉफ्ट क्या होती है एनर्जी, एग्रेसिव। अब मैं ये नहीं बोला कि पूरा तुम्हें 100% एग्रेसिव हो जाना। 100% एग्रेसिव हो गए तो बहुत सारी एनजाइटी होगी, तुम्हें सब जगह गलत दिखाई देगा, बहुत गुस्सा आएगा तुम्हें हमेशा। लेकिन अगर तुम पूरे ही लड़की बने हुए हो, नामर्द बने हुए हो, तब तो तुम्हें एग्रेसिव एनर्जी की जरूरत है ना। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आए या वो आए, तब सॉफ्ट एनर्जी को एंजॉय करो। उसके भी मैं तरीके बताऊंगा तुम्हें।
एक वीडियो बना रखा है मैंने उससे भी रिलेटेड। बैलेंस, बैलेंस करना होता है। बैलेंस नहीं सीखे ना भाई, हमेशा यही फिरते रहोगे, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कभी डायरेक्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्शन लेने के लिए टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए तुम्हारे अंदर। जब टी लेवल ही कम होएगा तो फिर क्या करोगे तुम, नहीं कर पाओगे। हर चीज में डर लगेगा तुम्हें, बड़ी बॉडी देखते ही सहम जाओगे, डरे हुए रहोगे। 25 साल के लड़के से बहनों लोगों को डरना चाहिए। लड़की बने फिर रहे हो, पिज्जा बर्गर मोमोज खा रहे हो, गेम खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, रील चला रहे हो, मेहनत करने से फटती है। हैं? अंडे अंडे खाने को बोल दो, प्रोटीन खाने को, उसमें कमी निकाल दोगे। अंडे से ये होता है, प्रोटीन से ये होता है। नाटक। फिर बोलते हो कि लड़कियां अट्रैक्ट नहीं हो रही, वो संभाल नहीं पा रहा, मैं इमोशनल हो जा रहा हूं। सॉफ्ट बनोगे तो इमोशनल ही होगे ना। किताब किताब पढ़ने, किताब पढ़ूंगा, क्यों पढ़ेगा भाई किताब, मैंने तो नहीं बोला किताब पढ़ने को। सबको किताब पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है। पहली बात तो तुम लॉजिकल मलिक चैनल हो तो ऑलरेडी तुम्हारे पर नॉलेज का ओवरलोड हो रहा है। अब उसे अंडरस्टैंड करो, अब उसे इम्प्लीमेंट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि गैदर ही करते रहोगे, बस स्टोर करते रहोगे यहाँ पे नॉलेज। कितनी किताब पढ़ोगे, क्या टारगेट है, क्या करोगे। पढ़ोगे तो अप्लाई कर लोगे सारी चीज़ें, श्योर हो। हर एक किताब जो तुम पढ़ते हो ना, पहले सोचा करो इसके अंदर से कितना निकालना है, कितनी लाइन है, कितना वो करना है, क्या निकला इससे। कुछ नहीं, मैं तो पढ़ पढ़ के डाल देंगे। हीरो बनने के लिए देखे इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्यूमेंट्री, किताब, ज्ञान, ये सारी चीज़ें पता नहीं, ये तो समझ ही नहीं आता है। जो चीज़ें जरूरी है उससे भाग रहे हो तुम। भाई ठीक है, नॉलेज का एक सर्टेन लेवल तक जरूरी है, इतना नहीं है कि तुम बस वही लेते रहोगे और बाकी चीज़ों को छोड़ दोगे क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है। समझो, समझ में नहीं आ रहा तो कॉल बुक करो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल बुक करो। तुम्हें डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर से ये इंडियन बॉयज़, इंडियन मैन जो है ना भाई, एकदम नल्ले, पेट निकला पड़ा रहता है इनका, हड्डियां एकदम कमज़ोर, कंधे झुके पड़े, मुंह पे तेज नहीं होता कुछ भी। हम्म, मुरझाए हुए चेहरे। मोमोज खाएंगे तो और क्या होएगा, रील चलाएंगे, मैं मुरझाएगा नहीं तो और क्या होएगा। वो एग्रेशन ही नहीं है वो मर्द वाला कुछ भी, लड़की बने फिर रहे हैं। भाई जल्दी आने वाला है समय, यूं करके हाथ दिखाई देंगे इनके लड़कियों जैसे, यूं करके देखना तुम इंडिया में। लड़कियों जैसी हरकत नहीं करेंगे तो और क्या होएगा। डायरेक्शन ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, मैस्कुलिनिटी नहीं है कुछ भी। कठिन चीजें करो, हिम्मत करो, मेहनत करो भाई। जिस भी, अगर तुम 18 16 साल से ऊपर हो ना, कोई भी लड़का है भाई, जिम जाओ, लड़की बन जाओगे। जैसे कोई आएगा ना फिन फिनाने लग जाओगे उनके सामने, अगर वो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं हुआ तो। मुठ मारने की आदत लग जाएगी, शराब पीने की आदत लग जाएगी, स्मोकिंग की मन करेगा तुम्हें। ये सारी चीज़ें तुम्हारे को ओवर पावर कर लेगी एक टाइम के बाद, याद रखना। और कर भी चुकी होगी कितने सारों को। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को डाइवर्ट ही नहीं करा उस सही जगह पे उन्होंने। 24 घंटे मिलते हैं, एनर्जी तुम्हें मिलती है हर रोज, उस एनर्जी को सही जगह डाइवर्ट करो, अदरवाइज ऐसी चीज़ों में चली जाएगी एनर्जी, लड़कीबाजी, ये सब वो सब, खत्म हो जाओगे। लड़की बने फिर रहे हैं तभी तो, देखा नहीं तुमने, कोई लड़की पसंद नहीं करती इंडियन मैन को, देख लो, पेट निकले पड़े, मटके जैसे पेट होते हैं इनके, चेहरे पे पता नहीं ऑयली ऑयली सा कुछ तो अजीब सा रहता है चेहरा इनका, अजीब सा ही, मतलब स्किन क्वालिटी जीरो। जाकिर खान एक कॉमेडियन है, देखना उसकी चेहरे की स्किन कैसी है। वो धब्बे धब्बे नहीं बोल रहा, एक मतलब एक वो होता है, टाइट होती है एक स्किन, जैसे मेरी देखो कितनी ग्लो कर रही होगी, टाइट एकदम स्किन, स्ट्रॉन्ग।
मसल, वो खान सर है कोई एक, वो जाकिर खान है, और ऐसे मतलब बहुत सारे, मतलब ये अमीर लोगों का बोल रहा हूँ। और मैं हेल्थ का कोई अमीरी गरीब से लेना देना ही नहीं है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ उससे कम पैसे लगते हैं। जो तुम ये जो मोमोज पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, इससे कम पैसे में होती है मेरी डाइट, जो मैं बताता हूँ। कॉल बुक करना, जो मैं बताता हूँ उससे कम पैसे में होएगी, गारंटी दे रहा हूँ। तुम्हें लगता हो कभी कि ये जिम विम करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं? ना 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 ना, तुम जो कर रहे हो ना उसमें ज़्यादा लगते हैं। मुझे पता है क्या करते हो तुम। पिज़्ज़ा बर्गर समोसे मोमोज हैं। पक जो नामर्द कहीं के, नामर्द बनोगे भाई। सॉफ्ट एनर्जी हावी हो जाएगी अगर ये सब करोगे तो। डायरेक्शन नहीं ले पाओगे, लीड नहीं कर पाओगे किसी को भी, डरते रहोगे, किसी ना किसी के पीछे छुपोगे। 18 साल का बच्चा तुम्हें 30 साल के बच्चे को लीड करे, अगर मैं उसे नर्चर करूँ ना, उसकी एनर्जीज को बैलेंस करूँ। 18 साल का बच्चा 30 ये 30 साल के इंडियन लड़के कैसे होते हैं तुमने देखे नहीं? कॉन्फिडेंस ही नहीं, लड़की बने पड़े हैं, वो मैस्कुलिनिटी नहीं है। वो है भी तो वो थोड़ा सा फेक सा घमंड सा होता है, वो अलग होता है, वो नहीं बोल रहा मैं, वो फेक घमंड की बात नहीं कर रहा मैं। मैस्कुलिनिटी बहुत स्टोइक होती है, काम। एग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी से लड़ रहे हो या किसी को चीख 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 के जवाब दे रहे हो, वो नहीं। मैस्कुलिनिटी बहुत स्टोइक होती है, जहाँ पे एक्शन लेना होता है वहाँ पे एकदम एक्शन लेती है बिना डरे, वो होता है मैस्कुलिनिटी। एग्रेशन वो होता है। एग्रेशन का मतलब ये मत समझना किसी को लड़ना बड़ना या झगड़ा या शोकेस ऑफ वो एंगर एंजाइटी, वो चीज़ नहीं बोल रहा मैं, वो नहीं है। मैस्कुलिनिटी बहुत स्टोइक होती है, एकदम काम। जहाँ पे एनर्जी डायरेक्शन लेना है वहाँ पे लीड लेना है, किसी का सुनना नहीं है। और अपनी जीवन को और अपने आसपास के जीवन के आसपास के लोगों का जीवन ठीक करना होता है। तुम तो पीछे खड़े हो जाते हो किसी के भी, लो डिसीजन लो, हाँ मैं, हाँ मंगा लो जो मर्जी कर, हाँ हाँ देख लो, आप देख लो, मंगा लो, हाँ ऐसे नहीं करना होता। तुम रियल मैन हो, तुम डायरेक्शन दोगे कि क्या आएगा, हाँ ये वाला बेड आएगा, ये वाला ऑर्डर कर दो, बस बात खत्म। ये नहीं वो कोई भी मंगा लो, हाँ कोई भी मंगा लो, अब क्या पर भाई, कोई दम ही नहीं है कोई ये निकल जाती है इनकी बस हर किसी के सामने। बक, लड़की मत बनो, ना मर्द मत बनो, किताबें पढ़ेंगे किताबें पढ़ेंगे, ये गुरुजी वो गुरुजी, बक।